Very good morning, students. Welcome to Secretarial Practice, chapter number 5. If you remember, last lecture we had finished with that fourth chapter, issue of debentures. उस issue of debentures में मैंने आप लोगों को प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करके बोरो करना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है जो कि कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सो 4 चैप्टर हमारे लाइन से कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर एंड दैट इज डिपॉजिट्स। इस चैप्टर को डिपॉजिट्स के साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। इसको डिपॉजिट्स कह ले या पब्लिक डिपॉजिट्स कह ले हैं, इट इज वन एंड द सेम। चैप्टर नंबर 5। अब इस चैप्टर में भी वेटेज काफी कम है और छोटा सा चैप्टर है। आज स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट सैटरडे को इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। सो इट विल बी ओवर। छोटा सा चैप्टर है और कम वेटेज है। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 चीजें पूछी जा सकती है। क्या तो आपको डिपॉजिट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं और अदरवाइज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी कंपनी जब पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा लेना चाहती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। बस ये 2 छोटे क्वेश्चंस हैं। इसमें से एक क्वेश्चन यानी कि एक शॉर्ट नोट हम आज करेंगे और इसके प्रोसीजर के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, सबसे पहली बात कि डिपॉजिट्स जो है इट इज ए बोरोइंग ऑफ द कंपनी। जिस तरह से कंपनी डिबेंचर्स के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में उधार पर पैसा लेती है, उसी तरीके से कंपनी डिपॉजिटर के पास से डिपॉजिट्स के रूप में उधार पे पैसा लेती है। तो फर्स्ट थिंग जो कि हम बात करें, ये आपको शॉर्ट नोट के रूप में भी काम में आ जाएगा। दिस इज शॉर्ट नोट ऑन डिपॉजिट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिपॉजिट्स जो है इट इज ए सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का सोर्स है, यानी कि कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में पब्लिक के पास से बोरो करती है या उधार पर पैसा लेती है। अब ये डिपॉजिट्स जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक लोन है जो कि डिपॉजिटर ने दिया है कंपनी को फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसमें कंपनी कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती है। कुछ एक कंपनियां सिक्योरिटी देती है बट ज्यादातर केसेस में डिपॉजिट्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। सो मोस्टली इट इज कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। डिपॉजिट जो है ये अनसिक्योर्ड लोन है जो कि डिपॉजिटर ने दिया है कंपनी को। इसमें कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं की जाती है। मैक्सिमम केसेस में 99% ऑफ द कंपनीज डोंट ऑफर एनी सिक्योरिटी, यानी कि इसमें पैसा सुरक्षित नहीं होता अगेंस्ट एनी असेट्स। कंपनी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करती। कुछ गड़बड़ हो गई तो पैसा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा। सो इट इज एन अनसिक्योर्ड लोन गिवन बाय डिपॉजिटर टू कंपनी। ये अनसिक्योर्ड लोन है जो कि डिपॉजिटर ने दिया है कंपनी को। इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है एंड दिस लोन इज गिवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
यहाँ पर डिपॉजिटर ने कंपनी को जो पैसा दिया है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों है? क्योंकि इसमें कम से कम पीरियड 6 महीने का होता है और ज्यादा से ज्यादा पीरियड 36 मंथ्स का या 3 साल का होता है। सो दिस लोन जो कि डिपॉजिटर ने कंपनी को दिया है, इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। इसमें ध्यान रहे मिनिमम इज 6 मंथ्स। कोई भी कंपनी 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट का पैसा नहीं ले सकती है। मिनिमम 6 महीने के लिए पैसा लिया जाता है। सो मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स है एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स है। मैक्सिमम इज 36 मंथ्स। 36 मंथ्स का मतलब होता है 3 इयर्स, 3 साल। यानी कि एट ए टाइम कोई भी कंपनी डिपॉजिटर से जब डिपॉजिट के रूप में पैसा लेती है तो ये मैक्सिमम 36 महीने या 3 साल के लिए होता है। उससे ज्यादा पीरियड के लिए नहीं लिया जा सकता। इसके ऊपर कंपनी डिपॉजिटर को क्या देती है? वेल, कंपनी डिपॉजिटर को रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। ये इंटरेस्ट जो है अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि बैंक फिक्स डिपॉजिट में जितना इंटरेस्ट देती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा इंटरेस्ट डिपॉजिटर को कंपनी ने नहीं दिया तो डिपॉजिटर कंपनी को डिपॉजिट देने की बजाय बैंक में रखना प्रेफर करेगा, क्योंकि बैंक में पैसा सिक्योर्ड है और कंपनी के पास अनसिक्योर्ड है, तो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखना प्रेफर करेंगे। इसीलिए अगर कंपनी चाहती है कि पब्लिक उसको डिपॉजिट के रूप में पैसा दे तो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी डिपॉजिटर को पे करती है अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज मोर देन बैंक एफडी। बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होता है और ये इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल पर पे कर दिया जाता है। सो दिस इंटरेस्ट पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये रेगुलर इंटरवल में क्या तो कंपनी हर 6 महीने पर ब्याज दे देगी या क्या तो हर 12 महीने कंप्लीट होने पर ब्याज दे देगी। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट पे किया जाता है हाफ ईयरली। HLY का मतलब है हाफ ईयरली और YLY का मतलब होता है ईयरली। हाफ ईयरली या ईयरली यानी कि 6 महीने पर या 12 महीने पूरे होने पर ब्याज पे कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी पर यानी कि जब जितने भी समय के लिए कंपनी ने डिपॉजिट लिया है, जब वो समय पूरा हो जाता है, दैट इज ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर कंपनी के सामने 2 ऑप्शन है, बराबर है। आइदर तो रीपे, बराबर है, क्या तो कंपनी डिपॉजिटर को उसका पैसा वापस लौटा देगी, और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि इट कैन बी रिन्यूड। अगर कंपनी पैसे रिपे नहीं करती है तो फिर इसको फर्दर पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन रिन्यू करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, रिन्यू करने के लिए
अप्रूवल लेना पड़ेगा डिपॉजिटर के पास से. सो यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ डिपॉजिटर. यानी कि अगर डिपॉजिटर एग्री करता है कि ठीक है आप इसको रिन्यू कर दो फर्दर पीरियड के लिए, तो कंपनी उसको रिन्यू करेगी. अगर डिपॉजिटर बोलता है कि नहीं मुझे रिन्यू नहीं करना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो कंपनी को उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे. सो मैच्योरिटी पर दो ऑप्शन होता है, क्या तो रिपे नहीं तो रिन्यू कर दिया जाएगा. कंपनी जब कभी भी डिपॉजिट्स के रूप में पैसा लेना चाहती है तो लोगों को इनवाइट करने के हिसाब से उसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होगा या प्रोस्पेक्टस देना होगा, सर्कुलेट करना होगा अमंग द पब्लिक, इनवाइटिंग देम टू गिव डिपॉजिट्स. टू इनवाइट पब्लिक. कंपनी लोगों से डिपॉजिट्स लेने के हिसाब से पब्लिक को इनवाइट करेगी. इनवाइट करने के लिए क्या करना होगा? एडवर्टीजमेंट देना होगा और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होगा, जिसके जरिए कंपनी पब्लिक को जानकारी देगी कि भाई हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अगर डिपॉजिट में पैसा देना चाहते हो तो आप पैसा दे सकते हो. ये जो एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर कंपनी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करेगी. All terms and conditions will be mentioned in the advertisement and prospectus. लोग इन terms and conditions को रीड करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर उनको ऐसा लगा कि भाई कंपनी अच्छी है, तब वो कंपनी को डिपॉजिट देंगे. ठीक है. सो पब्लिक को इनवाइट करने के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट इशू किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, जिसमें कंडीशंस जितने भी होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारे प्रिंट किए जाएंगे. अब कुछ प्रोविजंस है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. यानी कि कोई भी कंपनी जब डिपॉजिट के रूप में पैसा स्वीकार करती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा. उनके बारे में बात कर लेते हैं. So provisions का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. नियम कायदे कानून जो कि कंपनी को पालन करना होगा डिपॉजिट से एक्सेप्ट करने के समय में या डिपॉजिट्स को स्वीकार करने के समय में. इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट नहीं ले सकती. सिर्फ पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स ले सकती है, इसीलिए इसको पब्लिक डिपॉजिट भी कहा जाता है. Private company is not allowed, only public company can accept deposit from the public. और दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो पब्लिक कंपनी भी ध्यान में रखना है 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए. सो प्रोविजन या कंडीशन नंबर 1 क्या है? प्रोविजन या कंडीशन नंबर 1 है प्राइवेट कंपनी नॉट अलाउड. प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने डायरेक्टर्स के पास से या डायरेक्टर के रिलेटिव्स के पास से या अपने जो भी सीमित मेंबर्स हैं उनके पास से डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक के पास से नहीं ले सकती. प्राइवेट कंपनी नॉट अलाउड. ठीक है. पब्लिक कंपनी अलाउड है, पब्लिक से पैसा ले सकती है, बट वो भी उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए. 1 करोड़ से कम वाली कंपनी अगर होगी
तो भले ही वो पब्लिक कंपनी है फिर भी वो अलाउड नहीं है। सो पब्लिक कंपनी विथ कैपिटल अबव 1 करोड़ अलाउड। 1 करोड़ से ज्यादा जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल है उसी कंपनी को अलाउ है। प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है, पब्लिक कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा का। बराबर है, दैट इज प्रोविजन या कंडीशन नंबर 1। दूसरी बात वो ये कि एडवर्टाइजमेंट इशू करना कंपलसरी है। कोई भी कंपनी चोरी चोरी चुपके चुपके लोगों से पैसा नहीं ले सकती है। उसे एडवर्टाइजमेंट देना होगा, प्रोस्पेक्टस निकालना होगा जिसमें कंपनी की सारी जानकारी देनी होगी। सो प्रोविजन नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट इज कंपलसरी। इस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी की सारी डिटेल्स, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन, सारी जानकारी देनी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर तय करेगा कि उसी कंपनी को डिपॉजिट देना है या नहीं देना है। सो दिस एडवर्टाइजमेंट विल कंटेन ऑल डिटेल्स। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्ड जानकारी होगी, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी है, ठीक है। नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, इसमें कोई भी कंपनी जब डिपॉजिट के रूप में पैसा स्वीकार करती है तो ये ध्यान में रखना है कि ऑन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं हो सकते हैं। यानी कि डिपॉजिटर बोलेगा कि मुझे अभी पैसा चाहिए तो अभी दो, ये चीज नहीं हो सकती है। इसमें मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स का है, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स या 3 इयर्स का है। मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स और 3 इयर्स। 36 मंथ्स या 3 इयर्स के लिए कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। मैच्योरिटी के ऊपर, कंडीशन नंबर 4, मैच्योरिटी के ऊपर कंपनी के सामने 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या तो रिन्यू और नहीं तो रीपे। नंबर 5, जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है तो शेयर सर्टिफिकेट देती है, डिवेंचर होल्डर से पैसा लेती है तो डिवेंचर सर्टिफिकेट। सर डिपॉजिटर से पैसा लिया, डिपॉजिट का तो बदले में क्या देंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट कंपनी इशू करती है, जिसको शॉर्ट में एफडीआर कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या एफडीआर इशू किया जाता है। ये एफडीआर या फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट 21 डेज में इशू हो जाना चाहिए। यानी कि जिस तारीख को डिपॉजिटर ने पैसा दिया उस तारीख से 21 दिन में उसको एफडीआर मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, इस डिपॉजिट रिसिप्ट में ऑल डिटेल्स होती है। ऑल डिटेल्स यानी कि नेम ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का नाम है, उसने कितना अमाउंट दिया है डिपॉजिट का, कितने पीरियड के लिए दिया है वो पीरियड भी मेंशन्ड होता है, दैट पीरियड इज मेंशन्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कितना पे करेगी, कब पे करेगी, उसकी जानकारी होती है। All these details are mentioned in the fixed deposit receipt। ठीक है,
ये फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट डिपॉजिटर अपने पास संभाल करके रखेगा, मैच्योरिटी पर उसे जब पैसा वापस लेना है बैक साइड में साइन करके कंपनी को देगा और अपना डिपॉजिट का पैसा वापस ले लेगा। ऑन मैच्योरिटी गिव ड्यूली डिस्चार्ज रिसिप्ट and take back money। ड्यूली डिस्चार्ज रिसिप्ट देने का मतलब है कि रिसिप्ट के बैक साइड में डिपॉजिटर साइन करके देगा और उसके बदले में कंपनी उसको उसका पैसा वापस कर देगी। दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कि 21 दिन में इशू हो जाना चाहिए। अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई कोई भी कंपनी कितना डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि डिपॉजिट के जरिए कंपनी बोरो कर रही है, बराबर है, तो कितना बोरो कर सकती है उसका कोई लिमिट तो होना चाहिए ना कि भाई कंपनी उधार कितना ले सकती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी अपना जो भी टोटल पेड अप कैपिटल है, कंपनी का जितना भी टोटल पेड अप कैपिटल होगा, साथ में उस पेड अप कैपिटल के जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, सबको मिलाकर के, सपोज मेरी कंपनी के पास 80 करोड़ का पेड अप कैपिटल है और साथ में 20 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दोनों मिला करके कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 100 करोड़। इस 100 करोड़ के अमाउंट का 25% पब्लिक के पास से लिया जा सकता है और बाकी का 10% एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास से लिया जा सकता है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनके पास से, यानी कि इस 100 करोड़ का 25% यानी कि 25 करोड़ जनरल पब्लिक के पास से डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकेगा और 10 करोड़ जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास से लिया जा सकेगा, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड surplus can be borrowed in form of deposits. So that is like you can say point number or provision number 6। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये एक शॉर्ट नोट तैयार होगा। इस शॉर्ट नोट के बेसिस पे ही आपको जो है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, मीनिंग, इंट्रोडक्शन सब कुछ आप दे सकेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल जैसे आपको ये कौन से पेज के ऊपर मिलेगा, ये चैप्टर जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 80 ऑनवर्ड्स। पेज 80 ऑनवर्ड्स आपको ये चैप्टर नंबर 5 मिल जाएगा। इसमें तकरीबन यही टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं, वो सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया है। पीरियड, टेन्योर, नो डिमांड डिपॉजिट, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, जॉइंट नेम, नॉमिनेशन। हाँ, एक आध चीज और बता देता हूँ इसमें प्रोविजंस में, लाइक नंबर 7 नॉमिनेशन फैसिलिटी कंपनी को देना पड़ेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब इसमें डिपॉजिटर जो है ना ये अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। नंबर 8 ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि एफडीआर फिक्स डिपॉजिट। जैसे शेयर्स में किसी और को बेच के ट्रांसफर कर सकता हूं,
डिबेंचर्स मैं किसी और को बेच के ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट मैं किसी और को बेच के ट्रांसफर नहीं कर सकता, कंपनी मुझे ही पैसा वापस लौटाएगी। और इसीलिए मुझे नॉमिनेशन का फैसिलिटी दिया गया है कि इन केस 3 साल के पीरियड में मुझे कुछ भी हो गया तो कंपनी नॉमिनी को पैसा वापस रिटर्न करेगी। सो एफडीआर इज नॉन ट्रांसफरेबल। एफडीआर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। सो यही सारी चीजें मिला करके आप सेंटेंस के हिसाब से या पैराग्राफ्स के हिसाब से लिखोगे तो आपका शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट तो हम लोग ये जो एक प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक है, ये जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स है, पब्लिक वाला है, मेंबर्स वाला ओमिट कर दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस। तो नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट दिस टॉपिक विल बी ओवर। ओके, सो यहाँ पर हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।